मेरा कितना आया देखो, a प्लस बी मेरा कितना आ गया, 0 आ गया। a प्लस बी मेरा कितना आ गया, 0। जब a प्लस बी मेरा 0 आया तो लाइंस जो है वो मेरा क्या करेगा, रिप्रेजेंटेड, बताओ। बताएगा मेरे को, रिप्लाई देगा बेटा। जब a प्लस बी इक्वल टू 0 आया तो लाइंस हमारा क्या रिप्रेजेंटेड करेगा, परपेंडिकुलर की पैरेलल। परपेंडिकुलर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चे को, सभी का रिप्लाई आएगा, परपेंडिकुलर करेगा। तो लास्ट में हम लिखेंगे हेंस द गिवन लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लास्ट में लिख देंगे कि जो गिवन लाइन है ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। लिख देंगे यहां में हमारा a प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो हेंस करके लिख दो इसको कि जो हमारा लाइन दिया हुआ है ये सच में मेरा परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, क्योंकि a प्लस बी हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसी को हेंस करके लिख दो, हो गया प्रूफ। आया बेटा समझ में? रिप्लाई देगा, समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। हो गया? हाँ गौरव। चलो क्वेश्चन नंबर 2 किसको हटा रहे हैं? हाँ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सो डेट द लाइंस, सो डेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट। मतलब ये बोल रहा है कोइंसिडेंट हो रहा है ये लाइन। तो प्रूफ, तो हम इसको, हमको बोल रहा है प्रूफ करने के लिए। मेरे को क्या बोल रहा है, सो डेट, सो डेट बोलने का मतलब क्या है कि प्रूफ करना है। तो हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशंस, प्रूफ करते हैं इसको। क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइंस इज, लाइंस का इक्वेशंस क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। कंपेयर, कंपेयर विथ, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। वी गेट, क्या क्या मिलेगा मेरे को, a मेरा कितना हो गया 1, 2h इक्वल टू कितना हो गया 6, b इक्वल टू कितना हो गया 9। अब मेरे को यहां बोला है को इंसिडेंट, को इंसिडेंट बोल रहा है ये जो लाइन है ये मेरा को इंसिडेंट लाइन है। मतलब को इंसिडेंट लाइन एक तरह का पैरेलल लाइन ही होता है ना, तो पैरेलल का कंडीशंस लगा देंगे। तो यहां पर कंसिडर, कंसिडर्स पैरेलल लाइन का क्या होता है कि एच स्क्वायर, क्या बोल रहा है एक बच्चा, कुछ मैसेज किया था, हाँ एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो एच हमारा कितना है, अच्छा देखो एच 2 3 जा 6, तो एच इक्वल टू कितना हो गया 3, तो एच के जगह हम रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर। ए हमारा कितना है 1, बी कितना है 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 माइनस 9 0। तो देखो एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू क्या हो गया मेरा 0। बोलो हुआ कि नहीं हुआ?
क्या बोल रहा है नहीं समझ रहे हम। कुछ कुछ बच्चे मेरे को बोल रहा है क्या 9, क्या बोल रहा है 9? नहीं, कहीं मिस्टेक गलत लिख दिए क्या? हाँ, यही तो है क्वेश्चन दिया हुआ मेरी बुक में। कहां पर 9 नहीं है बेटा? यहां में श्रुति, यहां पर 9 नहीं है क्वेश्चंस में दिया हुआ। रुको रुको रुको, क्या बोल रहा है? एच स्क्वायर माइनस ए बी। एच हमारा क्या है? 3, 3 का स्क्वायर माइनस ए हमारा 1, बी हमारा 9। अबे यहाँ 9 होगा, नहीं दिया हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तब 9 कर उसको। हम यहाँ पर 9 किए हुए हैं अपने बुक में, तेरे बुक में नहीं किया हुआ है तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, 9 करो। पगलाओ मत और अंग्रेज मत बनो। सही है बिल्कुल। यहाँ पर 9 जिसके बुक में नहीं है 9 करो। हाँ, जिसके बुक में 9 नहीं है वो 9 करेगा। जी लिखा हुआ है तो गलती से लिखा हुआ है किसी के बुक में, 9 करो इसको। ये 9 है यहाँ पर दिया हुआ, हम किए हुए। अच्छा 9 है, 9 कर देगा बेटा बुक में, यहाँ पर 9 करेगा। 9 यहाँ 9 है, 9y स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0 है। जिनके बुक में नहीं है वो यहाँ पर 9 करेगा। देखो न्यू बुक है ना, तो न्यू बुक में थोड़ा मिस्टेक आ गया है, क्या बोला जाएगा है? उसके चलते तुम लोग भी परेशान हो जा रहा है। किसी किसी के बुक में सही भी लिखा होगा। तो यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस ए बी हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब ये जो लाइन है ये मेरा कैसा लाइन हो गया? कोइंसिडेंट लाइन हो गया। तो हेंस करके लिख देंगे, दिस लाइन रिप्रेजेंटेड आर कोइंसिडेंट लाइन। आ रहा है बात समझ में? क्या बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निशा, हाँ सर आ रहा है। हाँ चल आ रहा है, वेरी गुड। हाँ तो लास्ट में हिंस करके लिखेगा, हिंस द गिवेंस लाइन, ऐसे लिख देगा द गिवन लाइन एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9 स्क्वायर इक्वल टू 0 आर रिप्रेजेंटेड कोइंसिडेंट लाइन। ये जो लाइन है हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कोइंसिडेंट लाइन को। हो गया नोट? नोट होने के बाद रिप्लाई देगा। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है। इफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाई के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई 4y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मेरे को दिया हुआ है कि गिवन लाइन जो है ना वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। निकालना नहीं है, प्रूफ नहीं करना है, मेरे को दिया है। मेरे को बोल रहा है कि जो इक्वेशंस हम लिख रहे हैं वो इक्वेशंस परपेंडिकुलर लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो के बताइए, क्या बताइए? के। तो परपेंडिकुलर लाइन का हमारा कर रहा है, के निकालना है। तो सबसे पहला काम 3 नंबर का सॉल्यूशंस, वही सेम, गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइंस इज क्या दिया हमारा? के एक्स स्क्वायर
प्लस क्या है 4xy माइनस क्या है 4y स्क्वायर इक्वल टू क्या है 0। कंपेयर विथ, किससे कंपेयर कर रहे हैं ax स्क्वायर, फिर प्लस क्या 2hxy, फिर प्लस क्या by स्क्वायर इक्वल टू 0। वी गेट, यहां से मेरे को क्या मिलेगा a इक्वल टू क्या मिलेगा k, 2h इक्वल टू क्या मिलेगा 4, b इक्वल टू क्या मिलेगा -4। ठीक है, मेरे को बोल रहा है कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा परपेंडिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोल रहा है ये आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये मेरा परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। मतलब हम लिख देंगे सिंस गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये जो लाइन है ये लाइन मेरा परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अगर ऐसा है तो मेरे को क्या होगा a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर परपेंडिकुलर लाइन को ये रिप्रेजेंट करेगा तो a और b दोनों का सम 0 होगा। तो a हमारा क्या है, a हमारा k है, तो यहाँ पर k और b हमारा क्या है -4, तो यहाँ हो गया -4 इक्वल टू 0। -4 को इधर लेके गए तो k इक्वल टू कितना हो गया 4। आंसर्स यही k निकालना था। आया समझ में? कैसे निकाले k हम? समझा गौरव? समझ में आ रहा है? शिवम नोट करेगा बेटा? निशा नोट करो। आंचल पाटिल नोट करो, आंचल जल्दी से फास्ट। तृप्ति, साक्षी, चलो सभी बच्चे का नोट हो गया। जल्दी से नोट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेगा। हो गया, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय। हमको एक्यूट एंगल निकालना है। क्या निकालना है मेरे को? एक्यूट एंगल। और जो लाइन है उसी लाइन का जो रिप्रेजेंटेड लाइन है 1 2 3 4 4 में 4 क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो एक दो क्वेश्चंस हम बनाते हैं, उसके अलावा तुम बनाएगा। देखो 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस, 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस, इसको हमको बनाना है तो फिर से वही लिखना, गिवन सॉल्यूशंस हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइंस इज, लाइंस का इक्वेशंस हमारा क्या दिया है 3x स्क्वायर माइनस क्या दिया 4√3xy, फिर क्या दिया है प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। वी गेट, अब यहां से हमारा a मेरा कितना हो गया 3, 2h कितना हो गया -4√3, b मेरा कितना हो गया 3, यहां से h इक्वल टू कितना हो गया, कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा -2√3, 2 2 जा 4 तो 2√3 हो जाएगा। अब देखो मेरे को बोल रहा है क्या निकालने के लिए, एक्यूट एंगल, फाइंड द मेजर्स ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय। तो हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन है इसके बीच का जो एंगल है वो मेरा क्या है थीटा है।
let theta be the acute angle between the lines 3x स्क्वायर माइनस क्या है 4√3xy फिर प्लस क्या है 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो लाइन है ये दो लाइन से मिलके बना है, लाइन 1 लाइन 2, और इसी दोनों लाइन के बीच का एंगल को हम मान लिए कि ये मेरा थीटा है और ये थीटा मेरा कैसा थीटा है, एक्यूट एंगल है। बोलो बेटा समझ में आया यहां तक? क्या समझ में आया? हाँ, अब हमको थीटा निकालना है, मेरे को ये थीटा निकालना है, ये थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने का फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं, यहां से लिखेंगे नाउ टेन थीटा इक्वल टू मोड 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी। आया बेटा समझ में? नोट करो पहले यहां तक जल्दी फास्ट। हो गया नोट? हो गया। हाँ, अब देखो टेन थीटा हम लोग तो लिख दिए, अब टेन थीटा का हम लोग जो फॉर्मूला है हम लोग सब निकाल के रखे हैं, एच भी रखे हैं, ए भी रखे हुए हैं, बी भी रखे हुए हैं, सबको वहां पुट करो। तो ये तो मेरा टेन थीटा है, तो टेन थीटा मॉड 2 है तो 2 एच स्क्वायर, एच कितना है -2√3, तो -2√3 का स्क्वायर फिर -4 माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी, ए कितना है 3, बी भी कितना 3, तो 3 इंटू 3 डिनोमिनेटर में a प्लस बी, तो a3 b3, तो 3 प्लस 3। अब देखो सॉल्व करो, 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12 माइनस 3 3 जा 9। हाँ, अब 3 और 3 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, कैंसिल करके सॉल्व करो उसको। इधर हमारा टेन थीटा इक्वल टू, यहां देखो 12 माइनस 9√3 डिनोमिनेटर में 3, यहां से देखो √3, इस डिनोमिनेटर का जो 3 है इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 कैंसिल, यहां हो गया टेन थीटा, तो 1/√3 बचा यहां पर, टेन थीटा इक्वल टू मॉड 1/√3, 1/√3 है मतलब क्या है 1/√3, मोड से ही बाहर निकलेगा तो 1/√3 होगा, नेगेटिव रहता तो पॉजिटिव हो जाता, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा। अब 1/√3 कितना डिग्री होगा 1030, यहां से हो गया 1030 डिग्री। बोथ साइड थीटा को कंपेयर करेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री, तो आंसर मेरा आ गया एक्यूट एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन लाइन 30 डिग्री आंसर। क्या बेटा समझा? बताओ मेरे को, आ रहा है समझ में सभी बच्चे को? हाँ सर, हाँ समझा। कोई ऐसा बहादुर बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा है? तो क्या 4 नंबर का सभी क्वेश्चन होमवर्क बना लेगा 4 नंबर? बोलो, बनेगा 4 नंबर? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हाँ, अच्छा 4 का जो 4 नंबर क्वेश्चन है ना उसमें थोड़ा सा ये, पहले इसको नोट करो तो जल्दी से, इसको नोट करो जल्दी से। हो गया सभी बच्चे का?
हाँ देखो 4 का 4 इसको हटा रहे हैं हम, हो गया क्या? हाँ देखो हम हिंट्स दे रहे हैं, 4 का 4 नंबर क्वेश्चन कुछ कुछ बच्चे नहीं बना पाएंगे क्योंकि वहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया क्वेश्चंस को। देखो बेटा यहाँ पर ध्यान से मेरी बातों को समझेगा, 4 नंबर क्वेश्चंस में भी सेम काम करना है। तो लिखने वाला काम तो हम बता, एक क्वेश्चन हम तुमको बता दिए, एक एक स्टेप कैसे कैसे लिखना है। द गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइन रिप्रेजेंट इन इतना, विथ कंपेयर इतना, वी गेट इतना, ए एच सब निकाले। फिर थीटा को लेट कर देंगे, एंगल बिटवीन लाइन है, टेन थीटा का फॉर्मूला, फिर वही काम। तो हम तुमको जो तुमको मेन काम है ना वो हम तेरे को बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 नंबर क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है यहाँ क्या, ए स्क्वायर माइनस 3b² इंटू यहाँ क्या दिया है एक्स स्क्वायर, फिर प्लस क्या दे दिया 8abxy, 8abxy, फिर प्लस अब फिर क्या दिया है b² माइनस 3a², यहां दे दिया y² इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, समझो यहां मेरी बातों को, ये क्वेश्चन है। अच्छा अब तुम अगर इसको कंपेयर करेगा, इसको तुम अगर कंपेयर करोगे, कंपेयर विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, अब तुम a इक्वल टू ये लिखोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी स्मॉल a है और यहाँ भी स्मॉल a स्मॉल b है। समझ रहा है मेरी बात, हम क्या बोल रहे हैं? समझ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? कंफ्यूज हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, हो सकता है कैलकुलेशन इस सब में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए। हाँ तो तुमको क्या करना है कि तुम इसको कंपेयर ऐसे कर देना, कंपेयर विथ किससे कंपेयर कर देगा, कैपिटल ए कर देना x², हम तो लिख सकते हैं ना, प्लस 2 कैपिटल H xy, फिर प्लस कैपिटल B y² इक्वल टू 0। मतलब यहाँ a जो स्मॉल a लिखते थे उसको कैपिटल कर देंगे, कैपिटल A x², फिर प्लस 2h xy लिखते थे तो 2h कैपिटल कर दिया, h को कैपिटल कर दिया, b को कैपिटल कर दिए, तो वी गेट तो यहां से मेरे को e मिल गया, a हो गया हमारा क्या कैपिटल A इक्वल टू a² माइनस 3b², 2h इक्वल टू क्या हो जाएगा 8ab, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा b² माइनस 3a², ये हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब यहां से देखो 2 4 जा 8, तो h इक्वल टू क्या हो गया 4ab। ठीक है, तो अब देखो अब तुम फॉर्मूला लगाएगा टेन थीटा, तो तुम जो टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएगा तो यहां पर भी तुमको ऐसे लिखना है 2√। जब यहां पर हम a कैपिटल लिए हैं, h कैपिटल लिए हैं, b कैपिटल लिए हैं, तो यहां पर भी तुमको लिखना होगा h² माइनस ab कैपिटल में, और डिनोमिनेटर में कैपिटल A प्लस B। बोलो समझा? फॉर्मूला जो लगाएगा तो वहां कैपिटल लिख देना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए हम लिख रहे हैं। समझ रहा है मेरी बातों को? नहीं समझ रहा है? हाँ समझ रहा है, समझ रहा। ठीक है, अब देखो अब मेरे को, हाँ तुम क्या करना, अपना काम को आसान करने के लिए, अपने कामों को आसान करने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, तो हम अपने काम को आसान करने के लिए क्या करेंगे कि पहले हम h² माइनस ए बी निकाल लेंगे सेपरेट। हम यहाँ पर सेपरेट क्या करेंगे h² माइनस ए बी निकाल लेंगे। तो h हमारा क्या है, h हमारा क्या है 4ab, तो यहाँ लिख देंगे 4ab का होल स्क्वायर माइनस ab, a हमारा क्या है a² माइनस 3b², अब b हमारा क्या है b² माइनस 3a²। इसको सॉल्व करना होगा तेरे को, इसको सॉल्व करेंगे हम, ये जैसे हो जाएगा मेरा क्या 4 का स्क्वायर 16a² b² माइनस, अब देखो a² को दोनों के साथ कर दो तो क्या हो जाएगा a² b²,
ए स्क्वायर को यहाँ कर दो तो क्या हो जाएगा -3a⁴। इसको यहाँ पर कर देंगे तो माइनस क्या जाएगा 3b⁴। माइनस माइनस से प्लस क्या जाएगा 3 3 जा 9 a² b²। अब इसको इधर सॉल्व कर दो, यहाँ क्या है 16a² b²। ये हो गया यहाँ तो -a² b²। माइनस माइनस से प्लस 3a⁴। माइनस माइनस से प्लस 3b⁴। माइनस प्लस से माइनस 9a² b²। देखो 9 माइनस में है और 1 माइनस में है, 9 और 1 10 16 में से 10 चला गया, कितना बचेगा बताओ? 16 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 6। तो मेरा a² b² कितना बचेगा 6। और यहाँ क्या है 3a⁴, फिर प्लस क्या है 3b⁴, फिर प्लस क्या जाएगा 6a² b²। सभी में से 3 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन हो गया तो यहाँ हो गया क्या a⁴, फिर प्लस क्या b⁴, फिर प्लस क्या 2a² b²। ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। क्या हो जाएगा वो मेरा, देखो ये मेरा हो जाएगा, देखो हम तेरे को समझा रहे हैं, तुमको सॉल्व करना है। ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 3 का 3। और ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं a² + b² का होल स्क्वायर। बोल सकते हैं कि नहीं बताओ? बताओ मेरे को, बोल सकते हैं? फिर से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो a⁴, इसका स्क्वायर तो b⁴, फिर 2ab को मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 का 3। तो बोलो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? हाँ तो हम लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, फिर देखो h² - ab निकालें। अब तुम इसके नीचे a + b भी निकाल लेना, क्योंकि डिनोमिनेटर में a + b भी लगेगा ना। तो a हमारा क्या है a² - 3b², फिर प्लस b क्या है b² - 3a²। दोनों को सॉल्व कर देना, दोनों को यहां से सॉल्व करेंगे तो देखो -3 + b तो क्या आ जाएगा -2b² प्लस माइनस तो क्या जाएगा -2a²। दोनों में से -2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा यहाँ a² + b²। ये हम दोनों निकाल के पहले बैठ जाएंगे। अब बस लास्ट में पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, सॉल्व कर देना। आया बेटा समझ में? क्या समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब तेरे को हम ये समझाए हैं, तेरे को खुद से करना है, एक एक स्टेप को लिख कर पूर्ति का। हाँ सभी बच्चे को खुद से करना है, एक एक स्टेप अपने से लिख कर सॉल्व करके करना है खुद से। हम बस तेरे को समझा दिए कि ऐसे करेगा तो थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा और फिर अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक करके आओ, इसके आगे नेक्स्ट क्लास देखते हैं। आ रहा है समझ में बात? हाँ तो चलो बाय। 4 नंबर तक क्वेश्चंस बना के आओ। कल के क्लास में 4.2 भी खत्म हो जाएगा। 2-3 दिन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगा, 2 से 3 क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास बाय।